हेलो आईसीएसई स्टूडेंट्स। जैसे कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक एलियन आपका फ्रेंड बन जाए, सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी बोंकू बाबूज फ्रेंड बाय सत्यजीत राय। सो द स्टोरी बिगिंस जिसमें हमें इंट्रो पता चलता है। बोंकू बाबू इज अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी एंड बंगाली सब्जेक्ट एट द कनगुराची विलेज। वो एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है जहाँ पे एक ट्रेडिशन है जो ओल्ड ट्रेडिशन बन चुका है। जो स्टूडेंट्स उसको टीज करते हैं वो कंटिन्यूड रहता है हर बैच में। स्टूडेंट्स यूज टू ड्रॉ कार्टून्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, अदर्स पुट ग्लू ऑन हिज चेयर, और ऑन द नाइट ऑफ काली पूजा वो एक रॉकेट, चेजिंग रॉकेट राइट बिहाइंड हिम, दे लिट इट। तो हेयर वी नो दैट कि बच्चे ज़्यादातर बोंकू बाबू को टीज करते हैं क्लासेस में, अदरवाइज भी आफ्टर क्लास ऑल्सो। बट बोंकू बाबू बस यही बोल पाते हैं कि शेम ऑन यू बॉयज, इससे ज़्यादा वो नहीं बोलते। बिकॉज उसकी एज में उसे ऐसा लगता है बोंकू बाबू को दैट ही विल नॉट गेट एनी जॉब, और वो किसी और जॉब को कर भी नहीं पाएगा इस एज में। तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ही काम रखता है ऐसी सिचुएशंस में। और उस एक अनदर रीज़न ये भी होता है कि एवरी क्लास में गुड स्टूडेंट्स भी होते हैं, थोड़े नॉटी स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो वो गुड स्टूडेंट्स के लिए भी इस चीज़ को फॉरगेट कर देता है कि बाकी स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो एज अ रिवॉर्ड उनको ही यूज्ड टू इनवाइट टू हिज हाउस, ऑफर्ड देम स्नैक्स, और उनको कहानियाँ उसको कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक होता है बोंकू बाबू को। तो ये यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट स्टोरीज अबाउट डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ पोल, द फिश इन ब्राज़ील, एटलांटिस के बारे में बताता है, द कॉन्टिनेंट दैट सबमर्ज्ड अंडर द सी। तो ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, और उसकी ऑडियंस भी हमेशा एंगेज्ड रहती है। उसके बाद बोंकू बाबू ड्यूरिंग द वीकेंड्स, जब भी वीकेंड्स होते हैं दैट मीन सैटरडे संडे, तो वो अपने लॉयर के घर जाता है जहाँ पे उसके सारे ही कलीग्स सब मिलके बैठ के बातें करते हैं। तो नॉट ओनली यहाँ पे हमें आगे पैराग्राफ में पता चलता है कि नॉट ओनली उसके स्टूडेंट्स ही उसको टीज करते हैं बल्कि उसके कलीग्स भी उसको टीज करते हैं। उसके लॉयर के घर वो जाता है जिस लॉयर का नाम यहाँ पे मेंशन है, सिरुपति मंजूमदर, ये उसका लॉयर होता है। तो यहाँ पे ही ऑलमोस्ट थिंक कि उसका जो पेशेंस लेवल है वो टूट जाता है, क्योंकि नॉट ओनली द ग्रोन अप्स, इवन मिडिल एज पीपल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग फूल विद हिम। तो उसके बाद ओनली द अदर डेज लेस देन 2 months, तो दे वर टॉकिंग अबाउट गोस्ट। अब जैसे ही वो वीकेंड्स पे मिले तो दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट गोस्ट। तो ही ओपनड, जो भी सारे लोग बैठे थे तो उसने बोला कि मैं तो गोस्ट से डरता ही नहीं। उसने ये सबको बता दिया ऑन द वे बैक। तो जैसे ही बोंकू बाबू अपने घर वापस जा रहा था तो ही वॉज पासिंग अंडर अ टैम्बरिन ट्री। अ टॉल थिन फिगर लीप डाउन एंड लैंडेड ऑन हिज बैक। एक एक कोई चीज, एक थिन फिगर बहुत ही पतला सा उसकी बैक पे लैंड हुआ, और उसके पूरे ऑल ओवर क्लोथ्स वर इन ब्लैक। तो बोंकू बाबू उस टाइम पे ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो डरा तो नहीं था, बट वर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज इंजर्ड। और 3 दिन तक हिज नेक एक, उसकी नेक में दर्द होता रहा। उसका उस टाइम पे न्यू कुर्ता था वो फट गया था, एंड इट हैड ब्लैक स्टेन्स ऑल ओवर। सो ये सारी चीज़ों से कि मतलब वो परेशान हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ जोक दिस दिस इज। तो इवन सो बोंकू बाबू हैड कम टू दीज मीटिंग्स इवन डिडंट व्हाट, मतलब वो ये सोचता है कि अगर
वो ना जाए मीटिंग्स में तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, स्कूल कमेटी क्या सोचेगी एंड ऑल दैट, तो वो चला जाता है, चाहे लोग उसका मज़ाक उड़ाएँ या कुछ भी। तो वो एक एक पर्टिकुलर डे पे दे ऑल वर हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट स्पेसशिप्स, कि स्पेसशिप्स क्या करती हैं, स्पेस ट्रैवल, द सैटेलाइट्स वाज़ गोइंग अराउंड the earth at a height of 400 miles and providing a valuable, तो they all are talking about spaceships। तो यहाँ पे जो बोंको बाबू है उसने पहले ही स्पॉटेड अ स्ट्रेंज लाइट इन द स्काई एक पर्टिकुलर इवनिंग पे। तो उसने फिर निधु बाबू जो उसका एक कलीग है, ही टोल्ड हिम कि उसने एक स्ट्रेंज लाइट देखी, बट उसने इस चीज़ का ही टुक एडवांटेज और सबको बोला कि आई एम द फर्स्ट वन कि जिसने एक स्ट्रेंज लाइट देखी है। सो उसने बोंकू बाबू को कुछ भी क्रेडिट नहीं दिया। अब इस बात पे said Chandi Babu someday sees a point of light in some obscure corner of the sky and the press gets all excited about it, all humbug। तो बोलते हैं कि अच्छा कोई भी ऐसे देख ले तो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं सब लोग। तो हेयर नेक्स्ट कलीग जो है राम कनाई countered this remark, he was still young, no it may not any be any of us here but it's a human achievement surely। तो बोलता है कि हाँ मतलब जो सैटेलाइट, अगर हमें कोई सैटेलाइट दिखी है या कुछ भी दिखा है तो इट्स अ ह्यूमन अचीवमेंट, उसी की वजह से है। तो आगे बात होती है अबाउट रॉकेट्स की, बात होती है रिंकल्ड इज नोज व्हाई व्हाट गुड। तो चंदू बाबू बोलता है कि क्यों रॉकेट में ऐसा ऐसा क्या है, इफ वन वाज मेड हियर इन आवर कंट्री, took off from Maiden in Calcutta and we could all go and buy tickets to watch the show, well then that would be nice। but मतलब लोग बोलते हैं कि जैसे जो रॉकेट है सेम है एज इट्स सेम एज अ सैटेलाइट, हम एक से दूसरी जगह जा सकते हैं एंड ऑल दैट। तो अब यहाँ पे भैरव चक्रवर्ती जो है वो बोलता है कि सपोज सम क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट, जैसे हम जा सकते हैं, वी कैन ट्रैवल एक प्लेस से दूसरी जगह रॉकेट्स में, हमारी सैटेलाइट जा सकती हैं दूसरे प्लैनेट्स पे, तो सपोज कि अगर हमारे ही अर्थ पे कोई क्रिएचर आ जाए तो बोलते हैं कि सो व्हाट इवन इफ इट डिड यू एंड आई वुड नेवर। तो बोलते हैं कि अगर ठीक है चलो आ भी गया तो हमको थोड़ी वो देखने को मिलेगा, कौन सा हमारे विलेज में हमारे गांव में आकर वो हमारे ही गांव में आएगा और हम सबको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब बोंकू बाबू रिप्लाई करता है कि सपोज सपोज अगर आ जाए तो। अब यहाँ पे फिर उसका जब बोंकू बाबू ने इतना ही सा ही बोला तो निधु बाबू मतलब सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ ज़रूर, हु इज गोइंग टू कम हियर, वेयर फ्रॉम, कहाँ से ही आएगा ये वो। तो इस बात पे भैरव जो चक्रवर्ती होते हैं वो बोंकू बाबू को मतलब बहुत ही रूडली और बहुत ही जोर से क्या कहते हैं स्लैप करता है बैक पे और जवाब देता है व्हाट अ थिंग टू से, वेयर इज अ क्रिएचर फ्रॉम अदर प्लैनेट गोइंग टू लैंड, कहीं नहीं, मॉस्को में नहीं, लंदन में नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, कलकत्ता में नहीं, हेयर अपने कनगुराची में लैंड करेगा। बहुत ही बड़ा सोचते हो तुम बोंकू बाबू। तो उसको वो बुनकुम बुनकुम बुलाता है। अब यहाँ पे बोंकू बाबू बहुत साइलेंट हो जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो अपने आप से ही बात करता है कि अगर एलियन को अगर विजिट करना होगा अर्थ पे तो क्या वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा। तो Surupati was silent so far. As he shifted in his seat, everyone looked at him. He put his cup down and spoke knowledgeably. Look, कि वो अब जवाब देता है कि look, if someone from a different planet अगर आ भी जाता है तो I can assure you that he'll not come to this God forsaken place। यहाँ नहीं आएगा वो फूल नहीं है कि इट इज़ माई बिलीव, वो मतलब मेरा मानना है कि जो एलियंस होते हैं वो साहिब्स होते हैं, कि वो लैंड करेंगे या तो वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के जहाँ पे सारे साहिब्स रहते हैं। तो हाँ एवरीवन एग्रीड, बट वो ये था कि अब चलो थोड़ा और टीज करते हैं
बोंकू बाबू को। उसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ हाँ हमें बोंकू बाबू की बात सही लग रही है, बोंकू बिहारी, कि हो भी सकता है कि एलियन यहाँ आ जाएं और उसको म्यूजियम में या जू में रख दें। तो पर बोंकू बाबू डिड नॉट रिप्लाई, वो साइलेंट रहता है। तो he talks to himself कि if anyone were to actually looks for a specimen wherein the others just as suitable, look at Surupati Babu's chin। तो मतलब वो बात करता है कि देखो उसका चिन इज लाइक अ कैमल। ऐसे तो अगर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे अंदर दिमाग नहीं है या कुछ नहीं है, मैं एक जू में रखने की कैटेगरी हूँ, तो ये लोग भी तो हैं। जैसे वो सुरुपति को कैमल बोलता है, भैरव चक्रवर्ती को इज आइज लाइक अ टोटोइज बोलता है, निधु बाबू को लुक लाइक अ कैट, राम कनाई लाइक अ गोट एंड चंदू बाबू लाइक अ फ्लिटर माउस। इफ अ जू रियली हैड टू फिल्ड अप, अगर होता तो ये लोग भी जू में ही होते, ये ऐसे दिखते हैं। तो वो अपने मन, वो कुछ बोलता नहीं है, बट ही वो सोच रहा होता है अपने दिमाग में। अब फिर भी टीयर्स sprang टू हिज आईज, सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब ही इज नॉट एबल टू एंजॉय हिमसेल्फ। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो सोचता है कि लेट्स जस्ट गो होम, यहाँ पे रुकना बेकार है। अब जब वो निकल रहा होता है तो राम किनाई उसको बोलता है कि इट्स, उसको वार्निंग देता है, इट्स अ मूनलेस नाइट और सैटरडे भी है, तो बी अवेयर ऑफ गोस्ट। तो बोंकू बाबू was not carrying a torch or a something in his hand, बट उसको रास्ता पता है, ही नोज उसको कहाँ जाना, ही ऑलवेज टेक्स अ शॉर्टकट। तो बट एट दैट नाइट व्हेन ही वाज गोइंग होम, इट वाज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट नाइट। वो क्या मिस कर रहा था, सडनली रियलाइज कि क्रिकेट्स जो हैं वो साइलेंट, दे वर नॉट चर्पिंग। इतना बहुत ज़्यादा साइलेंस क्यों है? तो व्हेन ही वॉकड अराउंड 20 yards, he suddenly saw a light. एक fire had broken out, bang in the middle of Poncha Ghosh bamboo's grove in the clearing near a small pond के पास। एक लार्ज एरिया था जो पिंक ग्लो कर रहा था। अ डल लाइट शोन ऑन एवरी ब्रांच, मतलब, और उस ब्राइट लाइट की जो डल लाइट है वो सारी ब्रांचेस पे, सारी लीव्स पे शो कर रही थी। डाउन बिलो, नीचे उसने क्या देखा, द ग्राउंड बिहाइंड द पॉन्ड वॉज लिट बाय अ स्ट्रोंगर पिंक लाइट, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बट इट वॉज नॉट अ फायर, उसको वो आग नहीं थी, इट वॉज स्टिल। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। हिज ईयर्स बिगैन रिंगिंग, ही फेल्ट एज समवन वॉज हमिंग लाउडली। बहुत ही उसको हमिंग की आवाज सुनाई दी। एक लॉन्ग स्टेडी नॉइज, देयर वॉज नो वे ही कुड स्टॉप। अब उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो थोड़ा और आगे चला बैम्बू स्टेम्स के पास। उसने क्या देखा, एक जायंट ग्लास बाउल, एक ग्लास का बाउल है बड़ा सा, जो कि अपसाइड डाउन है, कवरिंग द पॉन्ड कंप्लीटली। इट वॉज थ्रू इट्स ट्रांसल्यूसेंट शेड दैट अ स्ट्रॉन्ग येट जेंटल पिंक लाइट वॉज शाइनिंग आउट। और उस वो ट्रांसलूसेंट था वो ऑब्जेक्ट, तो उसके बाहर तक लाइट आ रही थी। अब उसको वो और बेटर लुक देखने के लिए थोड़ा और पास गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हिज बॉडी फेल्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक करेंट। वो एकदम से इमोबाइल हो जाता है। एज इट इज ही स्टैंड, उसके हैंड्स, उसको ऐसा लगता है कि उसके हैंड्स और फीट एक इनविजिबल रोप से बांध दिए हो। ही वॉज अनेबल टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब यहाँ पे फ्यू मोमेंट्स लेटर जो हमिंग साउंड उसको आ रही होती है वो बंद हो जाती है। फिर एक वॉइस आती है, एक साइलेंस में से, जो बोलती है, बिली पी पिंक क्रुक, बिली पी पिंक क्रुक, लाउडली। अब बोंकू बाबू को इसका मतलब नहीं पता, तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट लैंग्वेज वाज इट। नेक्स्ट वर्ड्स जो उसको हेयर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, हु आर यू, हु आर यू। तो बोंकू बाबू रिप्लाई करता है, आई एम बोंकू बिहारी दत्त। वो रिप्लाई करता है, उसका फुल नेम मेंशन्ड है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बोंकू बाबू का पूरा नाम बोंकू बिहारी दत्ता है। नाउ सो ही सेड, आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश? तो वो बोलता है कि नहीं,
I am Bengali. This part of the story ends here. We will continue the rest of the story in the next video. So stay tuned and don't forget to like, subscribe, and share.